हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में बच्चों हम जो खाना खाते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, आप सबको पता है, हम सबको और जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं उन सबको खाने की ज़रूरत होती है, क्योंकि खाने से हमें एनर्जी मिलती है जिसकी हेल्प से हम कोई भी काम करते हैं। तो बच्चों, खाना हमें कहाँ से मिलता है? खाना हमें पेड़ पौधों से मिलता है और जानवर से मिलता है। तो खाने का क्या क्या यूज़ है हमारी बॉडी में, खाना हमें क्यों चाहिए, अब हम उसके बारे में पढ़ते हैं। खाने से हमें काम करने के लिए एनर्जी मिलती है। दूसरा, खाना से हमारे जो शरीर के अंदर जो कुछ टिश्यूज़ टूट फूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, उनको रिपेयरिंग करने में मदद होती है। तीसरा, खाने से हमारा शरीर बढ़ता है। तीसरा, हमारी ग्रोथ होती है, हम अच्छी तरह हमारा विकास होता है। तीसरा, खाना खाने से हमें बीमारियों से लड़ने की शक्ति मिलती है और हम फिट रहते हैं और एकदम स्वस्थ रहते हैं। तो बच्चों, आप सबको पता है कि हम अच्छी सेहत रखने के लिए खाना खाते हैं, इसलिए हमें हमारा जो खाना है वो हमें बीमारियों से हमारी बचाता है और हमारे बहुत सारे डिसऑर्डर या हमारी ग्रोथ में रुकावट ना हो, या हमें एनर्जी देने के लिए, इस सब काम के लिए हमारा खाना होना चाहिए। तो अच्छी सेहत को एंजॉय करने के लिए, अच्छी सेहत का आनंद लेने के लिए हमें हमेशा अच्छा खाना खाना चाहिए। ना तो ज़्यादा खाना खाना चाहिए, बहुत ज़्यादा, और ना बहुत ही कम खाना खाना चाहिए। हमारे खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स एक फ़िक्स क्वांटिटी में होने चाहिए, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट्स है, प्रोटीन है, फैट है, विटामिन है, मिनरल है, सॉल्ट है, रफेग है। तो हमारे खाने में ये सभी चीज़ें एक अनुपात में होनी चाहिए, और हमें जो खाना खाना चाहिए उसमें हमारे सारे ज़रूरी न्यूट्रिएंट होने चाहिए। इसलिए हमें एक बैलेंस डाइट को खाना चाहिए। बैलेंस डाइट क्या होती है बच्चों? जिस खाने में सारे न्यूट्रिएंट्स एक राइट अमाउंट में होते हैं उसको हम बैलेंस डाइट बोलते हैं। तो हमें कम घी मक्खन वाला खाना खाना चाहिए, तेल मक्खन कम खाना चाहिए। दूसरा, हमें हमेशा ये फ्राइड तला भुना खाना, पिज़्ज़ा, बर्गर, ये खाने से बचना चाहिए। तीसरा, हमें पनीर, सोया, चिकन, फ़िश, ये खाना हमें खाना चाहिए, और 2 ग्लास दूध हर रोज़ पीना चाहिए। बहुत सारे फल, सब्जियां, पानी, दालें, नट्स, ये सब चीज़ें हमें खानी चाहिए, अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। तो अब हम अलग अलग तरह के खाने के बारे में पढ़ेंगे बच्चों, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड। कुछ खाने होते हैं जो हमें एनर्जी देने के लिए यूज़ होते हैं, जैसे कि रोटी है, चपाती है, राइस यानी चावल, शुगर, पोटैटो, इनसे हमें एनर्जी मिलती है। और कुछ खाना होते हैं जो हमें बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करते हैं, जैसे कि दूध है, फल हैं, सब्जियां हैं। कुछ होते हैं जिनसे हमारी हड्डियां मजबूत होती हैं, मसल्स मजबूत होती हैं, जैसे कि दूध, दालें, नट्स, चीज़ और फिश। तो कुछ लोग होते हैं जो कि अलग अलग तरह का खाना खाते हैं। बच्चे होते हैं जैसे वो सिर्फ दूध पीते हैं, या फिर जो सॉफ्ट खाना होता है खाने में उसको खाते हैं। बूढ़े लोग होते हैं या जो बीमार लोग होते हैं उन्हें स्पेशल तरह का खाना दिया जाता है। जो एथलीट्स होते हैं, जो खेल खेलते हैं, शरीर से सिपाही होते हैं, उन्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए उन्हें हम ये तेल, घी वगैरह ज़्यादा दिया जाता है। और जो मोटे लोग होते हैं, फैट या ओबेस पीपल जो होते हैं, उनको कुछ चीज़ें खाने में उनके नहीं दी जाती हैं। तो इस तरह से अलग अलग तरह के ज़रूरत के हिसाब से हमारा खाना भी अलग अलग होता है। तो अब हम पढ़ते हैं बच्चों, फूड हमें मिलता कहाँ से है, सोर्सेज ऑफ फूड। तो बच्चों, हमें जानवरों और पेड़ पौधों दोनों से खाना मिलता है। जो खाना हमें पौधों से सीधे मिलता है, जैसे कि फल हैं, सब्जियां हैं, मसाले हैं, दालें हैं, गेहूँ, चावल है, ये सब हमें पेड़ पौधों से सीधा मिलता है। तो इसलिए हमें पेड़ पौधों के अलग अलग हिस्सों से खाना मिलता है, जैसे कि एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, ये सब पेड़ के फल होते हैं। और कुछ पत्तियां होती हैं जो हम सब्जी के रूप में खाते हैं, जैसे स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस। कुछ होते हैं जैसे चावल और गेहूं होते हैं, ये प्लांट के सीड होते हैं। और जीरा है, धनिया है, ये सब भी बीज होते हैं। तो इस तरह से अलग अलग प्लांट के हिस्से को हम अलग अलग तरीके से खाते हैं। आलू और प्याज, ये पेड़ के स्टेम होते हैं।
अब कुछ लोग होते हैं जो एनिमल से मिलने वाला खाना भी खाते हैं, जैसे किसान होता है, वो पेड़ पौधे उगाता है, वो जानवरों को भी ही ऑल्सो रियर्स एनिमल्स फॉर सर्टेन फूड आइटम। तो हमें गाय, भैंस, बकरी, शीप, इन सब से क्या मिलता है? दूध मिलता है। इसके अलावा हमें दूध से क्या क्या चीज़ें मिलती हैं? घी, मक्खन, चीज़, दही, ये सब चीज़ें हमें जानवरों से मिलती हैं। तो बच्चों, हम कुछ जानवरों का मीट भी खाते हैं, जैसे बकरी है, मुर्गी है, शीप है। तो इस तरह से समुद्र में पाए जाने वाले कुछ जानवरों को खाया जाता है, जैसे अलग अलग तरह की फ़िश होती हैं, क्रैब्स होते हैं। तो इस तरह हम एनिमल्स और प्लांट्स दोनों से मिलने वाली चीज़ों को खाते हैं। कुछ लोग होते हैं जो कि एग्स खाए जाते हैं, हैन, डक और दूसरे बर्ड्स के। किसान होते हैं जो कि हैन के बाड़े को खाने के लिए, बकरी हैं, शीप हैं या दूसरे जो जानवर हैं, उनको पालने के लिए, उनको रखने के लिए अलग अलग तरह के उनसे पालते हैं और उनसे दूध और मांस वगैरह, उनका अंडे बेचते हैं। फार्म एनिमल होते हैं जिनकी देखभाल की जाती है और जिनको इन्फेक्शन और बीमारियों से बचाया जाता है। लेकिन जंगली जानवर होते हैं, उनकी देखभाल खुद ही करनी पड़ती है। वो अपने आप अपना खाना लेते हैं। जैसे कुछ प्लांट और घास होती है जो कि छोटे जानवर खाते हैं। तो बच्चों, जो खाना हमें पौधों से मिलता है, जो पौधों से मिलने वाले खाने को खाते हैं, उसे हम वेजिटेरियन फूड कहते हैं। और जो खाना हमें जानवरों से मिलता है, उसे हम नॉन वेजिटेरियन फूड कहते हैं। तो जबकि मिल्क जो होता है, उसको हम वेजिटेरियन में शामिल करते हैं। लोग जो होते हैं इस दुनिया में, ज़्यादातर अलग अलग तरह की खाने की आदतें होती हैं सब लोगों की। कुछ होते हैं जो कुछ खाना खाते हैं, जैसे कि छिपकली है, जबकि दूसरे होते हैं उनको ये सब अजीब लगता है। तो अब हम देखते हैं कि खाना खेत से हमारी मेज़ तक, हमारे प्लेट तक कैसे पहुंचता है। तो बच्चों, खाना, पेड़ पौधे जो होते हैं वो क्रॉप उसको हम बोलते हैं। जब किसान खेत में फसल उगाता है तो उसमें हमारी खाना उग जाता है। फिर वो जो खाना होता है वो प्लांट अच्छी तरह जब ग्रो हो जाता है तो उसमें फ्रूट लग जाते हैं, बीज हो जाते हैं और वो बड़े बड़े दुकानदारों के पास जाता है। फिर ये बड़े बड़े दुकानदार जो होते हैं, इनको हम होलसेलर बोलते हैं। फिर ये बाज़ार में जाकर छोटे छोटे दुकानदारों को ये सामान बेचते हैं, तो होलसेल मार्केट में सामान बेचते हैं। छोटे जो दुकानदार होते हैं वहाँ होलसेल मार्केट से जाके सामान खरीद लाते हैं और हमारे घर के पास की मार्केट में उस सामान को बेचते हैं। तो इस तरह से ये बुलक कार्ट से, ट्रक से, ट्रेन से ये सामान हमारे लोकल मार्केट तक पहुंच जाता है। तो इस तरह से बच्चों, ये खाना जो है हमारा खेत से लेकर हमारे घर तक आता है। तो आपको समझ में आया होगा, इस चैप्टर में हमने अलग अलग तरह के खाने की और उसकी इम्पोर्टेंस की बात बताई कि हमें अलग अलग यूज़ के अकॉर्डिंग हमारा खाने की डाइट होनी चाहिए और अलग अलग खाना हमें अलग अलग पर्पज़ के लिए खाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।